ज्ञात से मुक्ति। 7वां अंश। संबंध, संघर्ष, समाज, निर्धनता, मादक द्रव्य, निर्भरता, तुलना, चाह, आदर्श, आडंबर का दूसरा अंश। इसलिए अब मैं अपनी निर्भरता के तथ्य को, इसके अस्तित्व और असलियत को ही सीधा सीधा देखता हूँ, अर्थात जो वस्तुतः है उसे ही मैं देख रहा हूँ। देखते हुए मेरे भीतर ऐसा भाव नहीं है कि इस निर्भरता से मेरा पिंड छूटे या निर्भरता के कारण से मैं मुक्त हो जाऊं। मैं केवल इसका निरीक्षण कर रहा हूं। अब इस तरह का निरीक्षण होता है तो मैं पूरी तस्वीर को देख पाता हूं, उसके केवल एक खंड को नहीं। जब मन पूरी तस्वीर को देख लेता है तो यह सहजता और सरलता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसी तरह मैं अपने लिए इस सत्य का उद्घाटन कर लेता हूँ कि जब मैं खंड खंड देखता हूँ और चीज़ों को खंडों में तोड़कर समझने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ ऊर्जा का नाश होता है। इस तरह मैं ऊर्जा के नाश के मूल कारण को ही पकड़ लेता हूँ। आप शायद ये सोचें, अगर आप अनुकरण करते हैं, किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, साधु संत, गुरु, विधि विधान, कर्मकांड, किसी दल या विचारधारा पर निर्भर होते हैं तो इससे ऊर्जा की बर्बादी कैसे हो सकती है। लेकिन कोई भी विचारधारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, धार्मिक हो या अधार्मिक, उसे स्वीकारना और उसका अनुसरण करना स्वयं को खंडों में विभाजित करना ही है, जो कि संघर्ष का मूल कारण है। क्योंकि किसी विचारधारा के अनुसार चलने का अर्थ है जो है और जो होना चाहिए के बीच विभाजन और दूरी पैदा करना है। इस दूरी को नापने का हर समय एक संघर्ष है और हर संघर्ष ऊर्जा का नाश है, अपव्यय है। अगर आप स्वयं से ये प्रश्न पूछते हैं, इस संघर्ष से किस तरह मुक्त हुआ जा सकता है, तो आप दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं और इसलिए आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। अगर आप संघर्ष को एक तथ्य के रूप में केवल देखा करें, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से, जैसे आप किसी ठोस और मूर्त वस्तु को देखते हैं, तो आप निश्चित ही उस जीवन की सच्चाई और वास्तविकता को समझ जाएंगे जिसमें कोई भी संघर्ष नहीं होता। हम इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। हम अभी जो कुछ हैं उसकी तुलना सदा हम उससे करते हैं जो हमें होना है। होना है उसी का प्रक्षेपण है जो हम सोचते हैं कि हमें होना चाहिए। लेकिन जहाँ भी तुलना होगी वहाँ विरोध और विसंगति होगी। तुलना केवल किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ ही नहीं, बल्कि कल स्वयं आप जो कुछ थे उसके साथ भी, क्योंकि इस तरह जो है और जो था के बीच एक संघर्ष का जन्म होता है। लेकिन जब तुलना बिल्कुल ही नहीं होती तो जो है वह शेष रह जाता है और जो है उसके साथ जीने का अर्थ है परम शांत और मौन हो जाना। तब आप बिना किसी विघ्न और विक्षेप के अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों की ओर दे सकते हैं जो आपके भीतर है। निराशा, कुरूपता, क्रूरता, भय, चिंता, अकेलापन, इनके साथ साथ आप पूरा जी सकते हैं। तब न कोई विसंगति और विरोध रह जाता है और न कोई संघर्ष और द्वंद्व। लेकिन हर समय हम अपनी तुलना उन लोगों से करते रहते हैं जो हमसे अधिक धनी, अधिक तेज तर्रार, अधिक प्रसिद्ध, अधिक प्रतिभाशाली, अधिक स्नेहपूर्ण, अधिक वो है। यह अधिक हमारे जीवन में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध हमारा स्वयं का यही नापतोल करना संघर्ष के प्रमुख कारणों में से एक है। आपके भीतर यह तुलना क्यों पैदा होती है? आप क्यों किसी दूसरे से अपनी तुलना करते हैं? यह तुलना बचपन से ही सिखाई जाती है। हर स्कूल में क विद्यार्थी की तुलना ख विद्यार्थी से की जाती है और यह क बेचारा ख बनने के चक्कर में अपना सत्यानाश कर डालता है। जब आप तुलना बिल्कुल नहीं करते, जब आपके सामने कोई आदर्श नहीं होता, कोई विपरीत विकल्प नहीं होता, द्वैत की स्थिति नहीं होती, तब आप जो हैं उससे भिन्न कुछ भी होने के लिए संघर्ष नहीं करते। तो आपके मन का वह कौन सी अवस्था होती है? तब आपका मन तथ्य की वास्तविकता के साथ जीता है, तथ्य के विपरीत की खोज नहीं करता। तब आपका मन अत्यधिक समझदार और संवेदनशील हो जाता है। यह प्रचंड आवेग से भर जाता है, क्योंकि पहले यह प्रयास में लगे रहने के कारण सारा आवेग नष्ट कर डालता था। आवेग यानी जीवंत ऊर्जा के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना न करें तो आप वही होंगे जो आप हैं। तुलना से आप आशा करते हैं कि आप बढ़ेंगे और विकसित होंगे, अधिक बुद्धिमान और सुंदर होंगे, लेकिन क्या यह सच है? तथ्य वह है जो आप हैं। तुलना द्वारा आप केवल तथ्य को खंड खंड कर रहे हैं, जो नाहक ऊर्जा की बर्बादी है।
वस्तुतः आप जो कुछ हैं उसे अगर आप बिना किसी तुलना के देखें तो आप में देखने की प्रचंड ऊर्जा आ जाती है। यदि आप स्वयं को बिना किसी तुलना के देख सकते हैं तो आप तुलना के पार चले गए। इसका अर्थ यह नहीं कि मन संतुष्ट होकर निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है। इस तरह हम सार रूप में देखते हैं कि मन किस तरह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लेता है, जो जीवन को समझने के लिए इतनी आवश्यक है। मैं जब संघर्ष को जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य यह जानना नहीं मेरा संघर्ष किसके साथ है। मेरे अस्तित्व की सतह और परिधि पर जो संघर्ष है उन्हें मैं नहीं जानना चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन में संघर्ष का अस्तित्व होना ही क्यों चाहिए। जब यह प्रश्न मैं स्वयं से करता हूं तो मौलिक समस्या मेरी पकड़ में आ जाती है, जिसका सतही और बाह्य संघर्षों और उनके समाधानों से कुछ लेना देना नहीं है। किंतु जब मैं समस्या के मूल को पकड़ लेता हूं तो मैं देखता हूं, और जो शायद आपको भी दिखाई पड़े, कि हमारी इच्छा और वासना का स्वरूप ही ऐसा है कि अगर उसे ठीक ठीक न समझा जाए तो वह अनिवार्य रूप से संघर्ष को जन्म देगी। मैं जिन चीज़ों की इच्छा करता हूँ वे आपस में टकरा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए तथा नियंत्रित करने का या उसे किसी विशेष दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चाह का अर्थ है अंतर्विरोध की एक दशा। चाह होती है विरोधात्मक। चाह की वस्तु विरोधी नहीं है, बल्कि चाह का स्वरूप मात्र अंतर्विरोधी है। इससे पहले कि मैं संघर्ष और द्वंद्व को समझ सकूं, मुझे चाह के स्वरूप को सही सही समझना पड़ेगा। अगर मैं चाह को खत्म करने, दमन करने, नियंत्रित करने या उसे एक आदर्श रूप देने की कोशिश करता हूं तो उसे मैं कभी नहीं समझ सकता। हम प्रायः अपने भीतर अंतर्विरोध की एक स्थिति में होते हैं, और अंतर्विरोध की यह स्थिति चाह के कारण ही पैदा होती है। चाह का अर्थ है सुख के पीछे भागना और दुख से दूर होना, अर्थात सुख की खोज और दुख से बचाव, जिसकी छानबीन हम पहले ही कर चुके हैं। इस तरह हम देखते हैं कि चाह ही हमारी विसंगति की जड़ है। इसे चाहना, उसे नहीं चाहना, अर्थात द्वैत की एक प्रक्रिया। शायद आपने देखा होगा कि जिस चीज से सुख मिलता है उसे करने में प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन जल्दी ही वह सुख दुख को भी बुला ले आता है, और तब उस दुख से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो पुनः ऊर्जा की बर्बादी है। तो यह द्वैत हम में क्यों है? निश्चय ही प्रकृति में द्वैत है, पुरुष और नारी, प्रकाश और अंधकार, रात और दिन, धूप और छाया। लेकिन आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हम में द्वैत क्यों है? कृपया मेरे साथ आप भी चिंतन और मनन करें। मुझसे उत्तर की अपेक्षा न करें। उत्तर पाने के लिए आप अपने मन और मस्तिष्क का उपयोग करें, उस पर जोर डालें। मेरे शब्द तो केवल एक आईना या दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं। प्रश्न यह है कि मनोवैज्ञानिक द्वैत हमारे भीतर क्यों है? क्या वह इसलिए कि जो है और जो होना चाहिए के बीच हमेशा तुलना करना हमें बचपन से ही सिखाया गया है? क्या ठीक है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक, यह संस्कार हम पर थोप दिया गया है। क्या इस द्वैत के निर्माण के पीछे हमारा यह विश्वास है कि अगर हम हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, क्षुद्रता आदि के विपरीत विकल्प के बारे में सोचें तो हमें उनसे मुक्त होने में मदद मिलेगी? इस तरह जो है उसके विपरीत का उपयोग क्या हम उससे मुक्त होने के लिए करते हैं, अथवा यह सच्चाई और हकीकत से महज एक पलायन है? क्या आप वास्तविकता से बचने के लिए विपरीत का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि वास्तविकता से कैसे निपटा जाए, अथवा हजारों वर्षों की परंपरा और प्रचार ने आपको यह सिखाया है कि जो है उसके विपरीत आप एक विकल्प, एक आदर्श खड़ा करें ताकि वर्तमान का आप मुकाबला कर सकें, और आप सोचते हैं इस आदर्श की सहायता से जो है उससे छुटकारा पा लेंगे, लेकिन यह बिल्कुल असंभव है। आप शेष पूरे जीवन की अहिंसा का उपदेश देते रहिए, लेकिन हर समय आप हिंसा के बीज ही बोते रहेंगे। आपको कैसा होना चाहिए, आपके क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए, इसकी एक धारणा आपके पास है, लेकिन वस्तुतः आपके क्रियाकलाप होते हैं इसमें बिल्कुल भिन्न। इस तरह आप देखते हैं कि सिद्धांत, आदर्श, धार्मिक, आस्था, ये सब चीज़ें आडंबर और बेईमानी से भरे जीवन पर खत्म हो जाते हैं।
आदर्श के कारण ही जो है उसका विपरीत निर्मित होता है। इसलिए आप जानते हैं जो है उसके साथ कैसे जिया जाए, तो विपरीत की कल्पना निरर्थक हो जाती है। अपने आदर्श के समान या किसी और के समान बनने की कोशिश करना अंतर्विरोध, संघर्ष और अशांति के मुख्य कारणों में से एक है। एक अशांत मन चाहे जिस तल पर हो, जो कुछ करे वह अशांत बना रहेगा। अशांति से उपजी कोई भी क्रिया और अधिक अशांति ही उत्पन्न करेगी। मैं इसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे मैं अपने समक्ष आसन्न एक शारीरिक खतरे को देख सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है, मैं अशांति की दिशा में कार्य करना बंद कर देता हूँ। इसलिए यह निष्क्रियता ही परम क्रियाशीलता बन जाती है। धन्यवाद।